हमारे सभी एमएसपी की गारंटी दो, गारंटी दो, गारंटी दो, एमएसपी की गारंटी दो, गारंटी दो, कृषि बिल वापस लो। किसान यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद। योगी मोदी तेरी सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। दो धरती हो किसान, भारतीय किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन, राकेश टिकैत जिंदाबाद, राकेश टिकैत जिंदाबाद, अरुण प्रसाद चौधरी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, अरुण प्रसाद चौधरी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, मोदी मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। लड़ाई है आगे और लड़ाई है, बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो, बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो। आगे पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो, ये किसान रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा, ये किसान रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा, का दाता है फिर भी मारा जाता है, आनंद का दाता है, फिर भी मारा जाता है। चलो जय किसान। धरना प्रदर्शन हुआ है, इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? आज हमारे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत के आदेशानुसार पूरे भारत में आज ये जो अध्यादेश 3 किसान बिल लाया गया था सरकार द्वारा, उसकी प्रतियां जो है कि पूरे तहसीलों में फूंकी गई है, भारत देश के सभी तहसीलों में। और काफ़ी तहसीलों में जो है कि किसानों का एक उत्साह रहा है कि जब तक ये कानून वापस नहीं लेंगे, जब तक ये लड़ाई जो है कि भारतीय किसान यूनियन और किसानों की जारी रहेगी। और अभी राकेश टिकैत जी ने एक और आदेश दिया है, 23 तारीख को लखनऊ में हम राज्यपाल को घेरेंगे। 23 तारीख को बस्ती मंडल के किसान काफ़ी संख्या में हम राज्यपाल भवन जो है लखनऊ चलकर राज्यपाल का भी घेराव करेंगे। 26 तारीख को अगर हमारे जो है साथी हैं दिल्ली जाएंगे कुछ लोग, और जो हमारे और किसान सम्मानित हैं वो जो है एक ट्रैक्टर रैली निकालकर और हम 26 तारीख को यहाँ लंबा लंबा झंडा बांधकर तिरंगा फहराने का काम करेंगे। कुछ मांगों को तो सरकार ने मान भी लिया है। सरकार कुछ नहीं मानी है। सरकार तो जो है कि उद्योगपति घरानों की जो है, कारपोरेट घरानों की सरकार है, अडानी अंबानी की ये सरकारें हैं। सरकार तो गुमराह कर रही है, तारीख पर तारीख दे रही है। हमारे 75 किसान शहीद हो गए। आज तक मोदी जी ने कभी भी संवेदना जाहिर नहीं किया किसानों के बीच में। मन की बात में कभी किसानों की मन की बात नहीं किया इन्होंने। ये मन की बात में हमेशा उद्योगपतियों की बात करते हैं और किसानों को गुमराह किए हैं। मोदी जी से हमारे देश की जनता जो है कि निराश हो चुकी है और उनसे जो है कि विश्वास जनता का टूट रहा है मोदी जी से। हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, अगर किसान हारेगा तो सरकार हारेगी, किसान जीतेगा सरकार जीतेगी। तो आगे की रणनीति क्या है? आगे की रणनीति तो है, हम शांतिपूर्वक बैठे हैं। अभी जो है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी आ गया है कि 4 सदस्यीय टीम बनाई गई है। उस 4 सदस्यीय टीम पर हमारे जो है कि राष्ट्रीय नेताओं को जो है कि भरोसा नहीं है, क्योंकि वो 4 सदस्यीय टीम जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने बनाया है, नियुक्त किया है, वो तो समर्थन मोदी जी का पहले बिल का कर रहे थे, तो उनसे हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। हमारे किसान के प्रतिनिधि उसमें जो है कि शामिल हों और पक्ष और विपक्ष के नेता भी उसमें शामिल हों और ये नए सिरे से उस कानून को खारिज कर नए सिरे से बन जाए और उससे जिससे किसानों का भला हो सके और सरकार का भी भला हो सके। सरकार हमारी है, सरकार कहीं गलती कर रही है तो किसान आज बैठा है सरकार के खिलाफ। सरकार कहीं अलग से थोड़ी है, सरकार हमारी है। ये भारतीय जनता पार्टी, ये किसान मजदूरों ने वोट देकर जो है कि सरकार को बनाया। हम लोगों ने सरकार को बनाया, बहुत खुशी से बनाए थे सरकार। क्या नाम है आपका? मैं बंधु चौधरी, पूर्व जिला पंचायत सदस्य, जिला उपाध्यक्ष भारतीय किसान। आप लोग तहसील में फिर एक बार एकत्रित हुए हैं, क्या मांगे हैं आपकी? जी, एक्चुअली हमारा जो धरना प्रदर्शन दिल्ली बॉर्डर पर लगभग सारे बॉर्डरों पर चल रहा है, आज 49वां दिन है। लगातार सरकार किसानों से डेट पर डेट लेकर के वार्ता कर रही है, लेकिन जो हमारा तीनों कृषि काला कानून है जिसको हम वापस लेने की बात कर रहे हैं, उसको ये बार बार इग्नोर कर रही है, नहीं सुन रही है। उसके अलावा वो दूसरा तीसरा बिंदु दे करके बार बार मीडिया के समक्ष ये पेश कर रही है कि जो हमने 50% मांगों को मांग लिया है, लेकिन हमारे तीनों कृषि कानून जो थे उसको नहीं माना गया है। उसी बिंदु को लेकर के एक बार फिर हम तहसील परिसर में एकत्रित हुए हैं और राष्ट्रीय आह्वान था कि पूरे भारतवर्ष में हर तहसील में जो है आज इस काले कानून की प्रतियां जलाई जाएगी। इसी को लेकर के हम लोग तहसील में आज उपस्थित रहेंगे। तो 49वां दिन हो गया है, अभी तक फिलहाल संपूर्ण रूप से कोई रिजल्ट नहीं आया है जी। तो इसके लिए आगे क्या परिचर्चा है आप लोगों की? आगे एक्चुअली हमारी जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी है
40 किसान संगठन एक साथ मिलकर के इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। सरकार आंख मूंद कर बैठी हुई है, ये अंधी बहरी सरकार है, हिटलर शाही अपनी जमा रही है। बिल्कुल हम लोग गए थे दिल्ली, देख करके आए हैं। जो लोग यहाँ हैं गुमराह हैं कि नहीं किसानों की बातों को नहीं सुना जा रहा है, नहीं सुना जाएगा, वो कान खोल करके सुन लें। स्थिति बहुत ही भयावह है। अगर ये सरकार नहीं मानी तो निश्चित रूप से वो दिन दूर नहीं कि ये किसान खुद अपना प्रधानमंत्री बिना किसी वोट के चुन लेगी। क्या नाम है आपका? मनोज वर्मा, जिला मीडिया प्रभारी, भारतीय किसान यूनियन बस्ती। इस बार भी ज्ञापन सौंपा, क्या क्या मांगे हैं? ये भारतीय किसान यूनियन का आज तहसील हरैया में धरना था, जिस पर इन्होंने ज्ञापन सौंपा है और तीनों जो कृषि कानून बनाए गए थे इसके विरोध में इनका धरना था। उनकी मांगों का जो ज्ञापन है वो हमने लिया है। सीओ साहब मेरे साथ हैं, सीओ हरैया, क्षेत्राधिकारी हरैया, और हम लोगों ने उनके ज्ञापन को लिया है। उनकी मांगों को सरकार के पास, शासन के पास उनको भेजा जाएगा।